Hello everyone, welcome to Win Academy. This is जीवन जायसवाल and we are discussing about कांकेर रियासत। कांकेर रियासत जो कि छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण रियासतों में से एक कांकेर रियासत था, जिसे हम एक तरह से प्राकृतिक रूप से संपन्न रियासत के रूप में देखते हैं। यह छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में अवस्थित एक रियासत था जो कि वन संपदा से परिपूर्ण रियासत था और इस क्षेत्र में दूध नदी का प्रवाह होता था। इसके पूर्वी भाग में देख सकते हैं कि महानदी भी इस क्षेत्र में प्रवाहित होती थी और यह एक महत्वपूर्ण रियासत के रूप में दर्जा प्राप्त है। इसका क्षेत्रफल 1429 वर्ग मील में फैला हुआ था और इसकी राजधानी कांकेर रियासत थी। कांकेर मतलब कि कांकेर ही इसकी राजधानी थी रियासत के। और इस तरह से कांकेर रियासत के जो राजा होते थे वे उपाधि धारण करते थे। एक महत्वपूर्ण उपाधि होती थी जो कि महाराजा धीराज कहलाती थी। इस रियासत के शासकों के द्वारा 9 तोपों की सलामी ली जाती थी, जिससे यह पता लगाया जाता है कि यहाँ के जो शासक होते थे कितने बलशाली होते थे, कितने योग्य होते थे। इनकी शक्ति की जो पराकाष्ठा थी कितनी थी वह इससे पता लगाया जा सकता है। इसके एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं जो कि भानु देव के जो काल के एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जिसे कांकेर शिलालेख कहते हैं 1320 में। और इससे पता चलता है कि यहाँ के शासक कितने बलवान थे, बलशाली थे, इनकी जो शक्ति थी कहाँ कहाँ तक फैल रही थी, इस सभी के बारे में इससे पता चलता है। तो इस तरह से कई शासक आए जो कांकेर रियासत में शासन प्रशासन का संचालन किया और कई सारे कार्य किए। यहाँ प्रशासनिक क्षेत्र में जैसे पुलिस संगठन के कार्य किया, पुलिस विभाग जो कि रियासत के दीवान के देखरेख में होती थी, और इस तरह से कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इस तरह से कई प्रकार के हम जो देखते हैं प्रशासनिक ढांचा जो तैयार था कांकेर रियासत में वह इस तरह से व्यवस्थित थी। कई शासक आए जैसे रहीपाल देव, धीरज सिंह, साय सिंह, कोकल देव, कोमल देव, भानु प्रताप देव। इस तरह से जो शासक थे वे बहुत ही योग्य थे और कुशल नेतृत्वकर्ता थे, शासक थे। तो योग्य शासक इस शासनकाल में हम देखते हैं, इसके शासनकाल में कई सारे शासक आए थे। रहीपाल देव के शासनकाल में मराठों के अधीन में आ गया था यह रियासत, कांकेर का जो रियासत था, क्योंकि इसी समय में बिम्बाजी भोसले जो कि यहाँ पर शासक थे और उसके शासनकाल में कांकेर रियासत मराठों के अधीन आ गया था। और इनकी जो दर थी उन्हें टकोली देना पड़ता था मराठों को, और 16,000 की टकोली निर्धारित की गई थी। फिर आगे चल करके देखें तो धीरज सिंह यहाँ के शासक हुए कांकेर रियासत के, और इस समय टकोली की दर में वृद्धि कर दी गई। जो कि 16,000 पहले था उसे 18,000 कर दिया गया। फिर साय सिंह शासक हुए और साय सिंह कांकेर रियासत के जो राजकाज में बहुत ही योगदान दिया था। इन्होंने कई जन कल्याणकारी कार्य किए थे और इन्होंने कई क्षेत्रों पे अहम कार्य किए थे, इसलिए कांकेर रियासत में साय सिंह को जाना जाता है। साय सिंह के शासनकाल में कैप्टन ब्लंट का आगमन हुआ था। कैप्टन ब्लंट का आगमन 1795 में हुआ और यह एक महत्वपूर्ण उद्देश्य से को लेकर के आए थे और इस क्षेत्र को दौरा किया कांकेर के क्षेत्र में। और इस समय ऐसा था कि जो योग्य शासक था साय सिंह, इनको बहुत ही ज्ञान था और कई भाषाओं में पकड़ थी। तो साय सिंह ने यहाँ पर कैप्टन ब्लंट को अपनी हिंदुस्तानी परिचय दे करके इन्होंने अपनी भाषा में मंत्रमुग्ध कर दिया। कैप्टन ब्लंट जो थे वो बहुत ही प्रसन्नचित हो गए। इससे फिर आगे चल करके देखें इसका प्रभाव, एक तरह से उन्होंने गुणगान किया उस क्षेत्र का। और इस तरह से फिर आगे चल करके शासक आते हैं। फिर कई शासक आए। फिर इसके बाद देख सकते हैं कोकल देव थे, फिर उसके बाद भानु प्रताप देव भी थे, शासक के रूप में आए थे। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं एक स्टोरी है, आपको ये पता चलेगा कि बहुत अच्छी बात होगी कि मराठा पर आक्रमण हुआ था बस्तर क्षेत्र में, मतलब मराठाओं का आक्रमण हुआ था बस्तर के क्षेत्र में और 1807 में हुआ था। इस तरह से जो आक्रमण हुआ था बस्तर के क्षेत्र में मराठाओं के द्वारा, इसमें सेनापति रामचंद्र बाग थे। रामचंद्र बाग इसका नेतृत्व कर रहे थे। 1807 की यह घटना जो थी एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। कैसे, इसके संदर्भ में हम इसलिए बता सकते हैं कि मराठाओं का आक्रमण बस्तर के क्षेत्र में हुआ, लेकिन बस्तर का जो क्षेत्र था उसका
सहायता करने के लिए कांकेर पहुंच गया। कांकेर जब पहुंचा वैसे ही इन्होंने क्या किया, मराठाओं ने कांकेर पर आक्रमण कर दिया। तो यह एक रोचक घटना थी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इसे एक तरह से। फिर बाद में कांकेर के क्षेत्र पे दबाव डाला गया, फिर उसके बाद उसके क्षेत्र में टकोली निर्धारित कर दी गई, टकोली बढ़ा दिया गया 500 रुपये। तो इस तरह से घटना होती है। फिर आगे चल करके देखते हैं तो 1897 की घटना थी। कांकेर के क्षेत्र में अकाल पड़ा, भारी मात्रा में अकाल पड़ा, और यह अकाल इतना हो गया कि छत्तीसगढ़ के अन्य क्षेत्रों में भी फैलता चला गया। तो यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था जिसके समय में हम देख सकते हैं इसे। 1910 में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। 1910 में क्या हुआ था, बस्तर के क्षेत्र पे विद्रोह हुआ था। अब बस्तर के क्षेत्र में हुआ था विद्रोह, तो इस समय कांकेर के जो शासक थे वे कोकल देव थे। अब कोकल देव ने क्या किया, अंग्रेजों की सहायता की थी। तो बस्तर के जो विद्रोह हुआ था उसे दबाने के लिए कोकल देव ने क्या किया, अंग्रेजों का सहायता किया। तो यह एक घटना है। ऐसा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि किस तरह से घटना हुई थी, इसको लेकर के आपको मेंस में भी रिटर्न करने क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आपके इस विद्रोह में साथ दिया था अंग्रेजों का। फिर आगे चल कर के 1947 में भानु प्रताप देव के समय में, शासनकाल में, यह रियासत जो है भारत संघ में विलय हो गया, और भारत संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले भानु प्रताप देव थे। कांकेर रियासत इस तरह से भारत संघ का एक अभिन्न हिस्सा बन गया था। तो इस तरह से हम लोगों ने चर्चा किया, कांकेर रियासत को जाने, यहाँ के शासकों के बारे में समझा, जाना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। और इस तरह से हम लोग पूरी तरह से हम छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण 14 रियासतों को डिस्कस करते आ रहे हैं, और एक दो और रियासतें हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से बने रहिएगा, आप लोग देखते रहिए। सो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।